मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया है मुल्क में 2016 वाले हालात वापस आने चाहिए। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मैंने अपना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा था। अल्लाह ताला ही है जो मेरे हक में सब कुछ कर रहा है। मुल्क में 2016 वाले हालात वापस आने चाहिए। मैंने अपना सब कुछ अल्लाह पर छोड़ा था। मजीद बिन की जानिब से कहा गया, अल्लाह ताला ही मेरे हक में सब कुछ कर रहा है। 2016 के जो हालात थे ना कि अल्लाह करे कि वही हालात वापस आए। जो आपको माइनस करते रहे आज खुद माइनस हो रहे हैं वो। मैंने तो सब कुछ अल्लाह पे छोड़ा हुआ था, ये सब कुछ अल्लाह ही कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई है और मजीद उनकी जानिब से कहा गया, चेयरमैन पीटीआई की सियासत तजादात का मजमुआ है। इस शख्स ने पहले अमेरिका पर इल्जामात लगाए, अब मिन्नतें कर रहा है। गुज़श्ता 4 साल में मईशत को तबाह कर दिया। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की सरदार एयाज सादी की रहाइश गाह आमद, बड़े भाई सरदार महमूद सादी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया और फातह खानी की। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि महंगाई के खिलाफ नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी लॉन्ग मार्च किए, लेकिन एक गमला तक नहीं टूटा। कोई फौजी तंसीबात पर हमला आवर होगा तो कानून हरकत में आएगा। अदलिया के खैरख्वाह हैं, इदारे की कारकर्दगी पर सवाल उठता है तो इस पर बात होती है। उन्होंने तो रियासती इदारों पे हमला किया है। जब आप GHQ पे हमला करेंगे और कोर कमांडर के घर पे जाएंगे, किला बाला हिसार पे जाएंगे, आप चकदरा के उनके किले पे हमला करेंगे, तो फिर आर्मी एक्ट हरकत में आएगा। जाहिर है कि वो मुस्तकिल मुद्दई बन गए जब तो। लिहाजा इस हवाले से बिल्कुल एक नई सूरत हाल है जिसको माजी के किसी वाक़े पर क़ियास नहीं किया जा सकता। मौलाना फजल रहमान का मजीद कहना था कि आइंदा आम इंतखाबात से ही मुईशत की बेहतरी हो सकती है। तहरीक इंसाफ से अब किसी किस्म की कोई बात नहीं हो सकती। PDM आइंदा इंतखाबात में इंतखाबी इत्तेहाद नहीं करेगी। अब नए इलेक्शन होंगे, इस मुल्क की सूरत हाल को हम क्या नए हंगामों के और नए प्रैक्टिसेस के पेड़ चढ़ा दें, या ये कि कुछ मुल्क को अपने हालात पे खड़ा करके चलाएं। मैंने यही कहा कि इस पर मुशावरत हो सकती है, गुफ्तगू की जा सकती है जो मुल्क के लिए मुफीद होगा। PDM इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, और इंतखाबी इत्तेहाद में ज़्यादा से ज़्यादा हम इलाकाई सतह पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और आइंदा की सियासी हिकमत अमली समेत दीगर उमूर तय किए। PDM सरबराह ने शहबाज शरीफ को महंगाई कम करने और इंतखाबात के लिए हिकमत अमली बनाने पर भी जोर दिया। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई। चेयरमैन PTI की सियासत तजादात का मजमुआ है। इस शख्स ने पहले अमेरिका पर इल्जामात लगाए, अब मिन्नतें कर रहा है। गुज़िश्ता 4 साल में मईशत को तबाह कर दिया गया। गुजरांवाला में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई वाक़े की असल मुद्दई रियासत है। मैंने भी जो दावा रखा है 10-15 साल पहले का कि इसका एजेंडा ही पाकिस्तान को कमज़ोर करना, और फिर उसने अपने 3 सालों में पाकिस्तान की मईशत का कत्ल किया, मुल्क को वहाँ पहुँचा दिया कि अब कोई भी आए तो उठा नहीं सकता उसको दोबारा। सज़ा कौम को मिल रही है। तो रियासत के ख़िलाफ़ उनकी जो जहनीत है उसी एजेंडे की तकमील के लिए इस वक्त भी सरगर्दा हैं। अमेरिका के ख़िलाफ़ जब सोच रहा था कि यहाँ पाकिस्तान में अमेरिका मुखालफत का चूरन अच्छा बिकता है, तो कागज़ भी झूठा लहराया उसने, और अब तरले भी उन्हीं के कर रहा है। तो ये आदमी जो है हमें पहले दिन से मालूम है कि इस कैटेगरी का आदमी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारड़ कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं हैं। तमाम तर मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। मज़ीद कहा, अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिलीफ दिया, वो FIR में नामजद नहीं, जबकि फॉरेंसिक लैब रिपोर्ट के मुताबिक यास्मीन राशिद वहाँ मौजूद थी। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। 9 मई के वाक़यात में जितने भी मुलव्वस मुल्ज़िमान हैं, ये जहाँ जहाँ रिलीफ मिलेगा हम अपीलें करेंगे, सबूत फराहम करेंगे और कैफरे किरदार तक इनको पहुँचाएंगे। कोई गुनहगार जेल से बाहर नहीं होगा और कोई बेगुनाह जेल में नहीं होगा। अगर FIR का वो सफ़ा पलटा जाता तो ये नज़र आ जाता कि क्योंकि फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज हुआ था, FIR दर्ज हुई थी, तो तफ्तीश के नतीजे में जो ज़िम्नियाँ लिखी गई हैं उसमें उनका नाम शामिल था दूसरे और तीसरे सफ़े पर, मगर उजरत में फैसला किया गया। दूसरे और तीसरे सफ़े को देखा ही नहीं गया कि यास्मीन राशिद साहिबा का बाकायदा नाम उस FIR की ज़िम्नियों के अंदर दर्ज है।
कराची, हैदराबाद और सिंध के दीगर शहरों में मेयर का इंतखाब फाइनल राउंड में दाखिल हो चुका। पीपल्स पार्टी ने मेयर और डेप्यूटी मेयर कराची समेत सिंध भर से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नामों का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद, अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची और हैदराबाद के मेयर और डिप्टी मेयर समेत सिंध भर से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ट्वीट करके जीतने पर उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की और सबसे बड़े शहर कराची के लिए मुर्तजा वहाब पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट में पीपल्स पार्टी पर भरोसा करने पर अवाम का भी शुक्रिया अदा किया। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ऐलान किया कि मेयर कराची के लिए मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर के लिए सलमान मुराद उम्मीदवार होंगे। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद और मेयर कराची के लिए हमारा उम्मीदवार होगा मुर्तजा वहाब सिद्दीकी। मेयर कराची के लिए नामजद उम्मीदवार मुर्तजा वहाब का कहना है कि कराची वालों की उम्मीदों को पूरा करेंगे, हंगामी बुनियादों पर मसाइल हल किए जाएंगे। हैदराबाद के मेयर के लिए काशिफ शोर के नाम का ऐलान किया गया है, जबकि डिप्टी मेयर के लिए सगीर कुरैशी उम्मीदवार होंगे। मेयर सक्कर के लिए अरसलान इस्लाम शेख और बेनजीर भुट्टो के आबाई शहर लड़काना के मेयर के लिए अनवर मेहर का नाम बतौर उम्मीदवार पीपल्स पार्टी की जानिब से दिया गया है। मीरपुर खास के मेयर के लिए अब्दुल रऊफ गौरी उम्मीदवार होंगे। असद उमर, फवाद चौधरी और दीगर के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई की जानिब से कमीशन के इख्तियारात पर एतराज़ात से मुतल्लिक फैसला महफूज कर लिया है। केस की समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी गई। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। असद उमर और फवाद चौधरी के वकला ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात पर एतराज़ात उठा दिए। इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात पर फैसला महफूज कर लिया। केस की आइंदा समाअत 20 जून को मुकर्रर। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच के रूबरू दलाइल देते हुए असद उमर के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और डीजी लॉ को नोटिस देने का इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन कोई अदालत नहीं, लिहाजा तौहीन नहीं बनती। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा इकरामुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या इलेक्शन एक्ट की शिक 6 और 10 को कलअदम करार दे दिया जाए, जिस पर अनवर मंसूर ने कहा कि मेरा जाती मौकिफ यही है, लेकिन हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में पेश होने की हिदायत की। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के बाज़ इख्तियारात हासिल हैं। तौहीन का नोटिस कमीशन का फैसला था, सेक्रेटरी ने सिर्फ नोटिस जारी किया, जिस पर अनवर मंसूर ने कहा कि नोटिस पढ़ें, आपको पता चल जाएगा कि नोटिस किसने भेजा है। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिस को इख्तियारात से तजावुज़ करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ गुज़िश्ता समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया है। हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने लार्जर बेंच पर एतराज़ किया। रजिस्ट्रार ऑफिस वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त को रजिस्टर्ड करे, जबकि ऑडियो लीक्स कमीशन के जवाब पर फरीकैन भी जवाब जमा करा सकते हैं। तफसीलात के लिए इस्लामाबाद से तैयार करदा ये रिपोर्ट देखिए। ऑडियो लीक्स कमीशन केस की गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने 5 रुकनी लार्जर बेंच पर एतराज़ उठा दिया। दरखास्त गुजार रियाज हनीफ राही को एतराज़ात खत्म करवा के तौहीन अदालत की दरखास्त दायर करने की सुप्रीम कोर्ट हुक्मनामे में कहा गया है कि जजेस के खिलाफ विफाक ने तहरीरी दरखास्त भी दे दी है। रजिस्ट्रार ऑफिस वफाकी हुकूमत की दरखास्त को रजिस्टर्ड करे। हुक्मनामे में कहा गया है कि ऑडियो लीक्स कमीशन के जवाब पर फरीकैन जवाब जमा करा सकते हैं। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर मज़ीद समाअत 6 जून को होगी। पंजाब असम्बली में जाली भर्तियों के मुकदमे में साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने दरखास्त जमानत दायर कर दी है। एंटी करप्शन कोर्ट ने परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर एंटी करप्शन हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। जज खालिद महमूद भट्टी ने परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत की। परवेज इलाही जाली भर्तियों के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पर जेल में है। गुज़श्ता रोज़ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन के जिस्मानी रिमांड की इस्तलाह मुस्तरद कर दी थी। परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर कार्रवाई 7 जून को होगी। तो नाज़रीन, आइंदा माली साल के बजट में मखसूस इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। इम्पोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होने का इम्कान है। इम्पोर्टेड एनर्जी सेवर्स, फानूस और LEDs भी महंगी होने का इम्कान है। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। आइंदा माली साल बजट में मखसूस इम्पोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़। $100 से ज़ायद मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ाए जाने का इम्कान। इम्पोर्टेड एनर्जी सेवर, फानूस और LED भी मजीद महंगी होंगी। दीगर आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% बरकरार रखने का फैसला। 55 अरब रुपए तक आमदन मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक आइंदा बजट में इम्पोर्टेड इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पर 25% सेल्स टैक्स बरकरार रहेगा। इम्पोर्टेड मेकअप के सामान, इम्पोर्टेड कलर्स और डायर्स, पालतू जानवरों की इम्पोर्टेड खुराक पर सेल्स टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी।
मौसीकी के आलात, ब्रांडेड हेडफोन्स, आईपॉड और स्पीकर्स पर भी सेल्स टैक्स की शरह 25% ही रहेगी। ब्रांडेड शूज, खवातीन के ब्रांडेड पर्स, शैम्पू, साबुन, लोशन, सनग्लासेस और परफ्यूम्स, इंपोर्टेड बर्तनों पर भी सेल्स टैक्स बरकरार रहेगा। इंपोर्टेड दरवाजों, खिड़कियों और बाथ फिटिंग्स पर भी सेल्स टैक्स की मौजूदा शरह ही नाफिज रहेगी। सैनिटरी के सामान, कारपेट्स, एनर्जी ड्रिंक्स, जूसेस, चॉकलेट्स और बेकरी आइटम्स पर भी सेल्स टैक्स 25% रखने की तजवीज़ है। इंपोर्टेड गाड़ियों और इंपोर्टेड प्राइवेट असलाह पर भी सेल्स टैक्स की मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। और वजारत सेहत ने आइंदा माली साल में 38 मंसूबों के लिए बजट मांग लिया है। वफाकी बजट 2023-24 में वजारत कौमी सेहत के लिए इब्तदाई तौर पर 12 अरब रुपए से जायद प्रोग्राम और मंसूबे शामिल किए गए हैं। इस पर भी ये रिपोर्ट देखिए। वजारत सेहत ने आइंदा माली साल में 38 मंसूबों के लिए बजट मांग लिया। वफाकी बजट 2023-24 में सेहत के लिए इब्तदाई तौर पर 12 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आज़म सेहत सहूलत कार्ड स्कीम भी नए बजट का हिस्सा। बजट दस्तावेज के मुताबिक वज़ीर आज़म सेहत सहूलत कार्ड स्कीम के लिए आइंदा बजट में 2 अरब 29 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि पिम्स में 200 बेड पर मुश्तमिल एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी सेंटर के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस्लामाबाद में जिना अस्पताल के क़याम के लिए 2 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स, कैंसर अस्पताल के क़याम के लिए 50 करोड़ रुपए, शेख ज़ैद पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर में रेडियोलॉजी अस्पताल की अपग्रेडेशन के लिए 35 करोड़, अमराज की तशखीस के लिए लेबॉर्ट्री के क़याम के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म का हेपेटाइटिस सी प्रोग्राम भी नए माली बजट का हिस्सा बना दिया गया, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 49 अद्वियात की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मुतय्यन करने की मंजूरी दे दी। शोहदा के लिए 4 करोड़ 95 लाख और हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए 9 अरब से ज़ायद रकम की भी मंजूरी दे दी गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर खजाना इसाक डार की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। 49 अद्वियात की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मुतय्यन करने की मंजूरी। मुख्तलिफ मेगा प्रोजेक्ट्स और वजारतों के लिए ग्रांट्स भी मंजूर। रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन की पेंशन का मसला फौरी हल करने की हिदायत। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में हैदराबाद सखर मोटरवे के लिए 9 अरब 50 करोड़, NDMA के लिए 12 अरब, ग्वादर एयरपोर्ट के लिए 83 करोड़ 90 लाख, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के लिए 12 करोड़ और मुख्तलिफ महकमों के लिए 14 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ECC के इजलास में वजारत इंसानी हकूक के लिए 11 करोड़ 65 लाख, वजारत इत्तलात के लिए 70 करोड़, वजारत दाखिला के लिए 51 करोड़, FC के लिए 6 करोड़ 60 लाख, पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के लिए 34 करोड़ 80 लाख, शोहदा के लिए 4 करोड़ 95 लाख, पावर डिवीजन के लिए 9 अरब, पार्लिमानी अमूर के लिए 4 करोड़ 84 लाख और नेक्टा के लिए 11 करोड़ रुपए मुख्तस करने की मंजूरी दी गई। कमेटी ने रेडियो पाकिस्तान और APP के लिए 70 करोड़ रुपए की ग्रांट की भी मंजूरी दी। तो नाज़रीन, डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में 314 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की तलब बढ़ी तो कीमत 8 रुपए इजाफे से 308 रुपए तक जा पहुंची। करेंसी डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर फरोख्त करने वालों के बजाय खरीदार बहुत ज्यादा हैं। यही वजह है कि इसकी कीमत में इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे इजाफे से 286 रुपए 19 पैसे पर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजमूई तौर पर मस्बत रुझान देखने में आया। सरमायाकारों ने हिस्से की खरीदारी शुरू की तो इख्तिताम पर मार्केट 314 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 41,667 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। तज्जियाकारों के मुताबिक गुज़श्ता कई रोज की गिरावट के सबब कई कंपनीज के हिस्से की मालियत काफी गिर चुकी है। शेयर्स की कम कीमत को देखते हुए इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में नया सरमाया लगा रहे हैं।